वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 10th चैप्टर और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है कंबाइनिंग बटन प्रेसेस इज ऑल्सो एडिशन। बटन प्रेसेस को अगर हम कंबाइन करें, यानी एक बार कुछ बटन प्रेस किया फिर दोबारा कुछ बटन प्रेस किया, इसको हम कंबाइन करें तो ये भी एक तरह का एडिशन ही है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। गुरमीत टॉय स्टोर में था और उसको 2 फ्लोर नीचे जाना था, लेकिन गलती से उसने प्लस वाली बटन 2 बार दबा दी। अब देखो, नीचे जाने के लिए तो माइनस दबाते हैं ना, लेकिन उससे गलती हो गई, उसने प्लस दबा दिया। वो भी कितनी बार? 2 बार। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और जल्दी से उसने फिर माइनस बटन प्रेस किया 3 बार। हाउ मेनी फ्लोर्स बिलो और अबव द टॉय स्टोर विल गुरमीत रीच? अब आपको ये बताना है कि टॉय स्टोर से कितना फ्लोर ऊपर या नीचे गुरमीत पहुंचेगा। अब देखो, सिचुएशन कुछ ये है कि गुरमीत अभी टॉय स्टोर पे है। ये टॉय स्टोर हो गया, उसने प्लस वाली बटन 2 बार दबाया, तो एक बार बटन दबाएगा तो वेलकम हॉल पे, फिर सेकंड टाइम जब प्रेस करेगा प्लस वाली बटन तो 1 फ्लोर और ऊपर यानी फूड कोर्ट में पहुंच जाएगा। फिर उसको गलती का एहसास हुआ, यार हमको तो नीचे जाना था, तो मुझे माइनस प्रेस करना चाहिए था, तो उसने 3 बार माइनस प्रेस की। तो एक बार माइनस प्रेस करेगा तो 1 फ्लोर नीचे, फिर दोबारा तो दूसरी फ्लोर, और ये थर्ड टाइम कहाँ पहुंच गया? वीडियो गेम्स में पहुंच गया। अब हमसे ये नहीं पूछ रहा वो कहाँ पहुंचेगा, ये पूछ रहा है कि टॉय स्टोर से कितना फ्लोर ऊपर या नीचे वो पहुंचेगा। तो टॉय स्टोर और उसके जस्ट नीचे है वीडियो गेम, यानी 1 फ्लोर नीचे है वीडियो गेम, तो बेसिकली टॉय स्टोर से 1 फ्लोर नीचे पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 फ्लोर बिलो। टॉय स्टोर से 1 फ्लोर नीचे आ जाएगा। गुरमीत विल गो 1 फ्लोर डाउन, तो ये बात यहां कह रहा है कि गुरमीत 1 फ्लोर नीचे आ जाएगा। वी कैन शो द मूवमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम कंबाइनिंग बटन प्रेसेस एज एन एक्सप्रेशन। अब ये जो मूवमेंट हुआ कि पहले वो 2 फ्लोर ऊपर गया फिर 3 फ्लोर नीचे आया, तो ये 2 तरीके की मूवमेंट हुए, एक बार ऊपर वाली एक बार नीचे वाली। तो इसको हम कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो, पहले तो उसने क्या किया, +2 प्रेस किया, उसके बाद उसने -3 प्रेस किया, तो उसको मिला के ओवरऑल रिजल्ट क्या मिला, मतलब ओवरऑल वो पहुंचा कहां पर। तो हमने ये देखा कि टॉय स्टोर से 1 फ्लोर वो नीचे पहुंच गया, यानी वीडियो गेम में पहुंच गया। तो एक्चुअल जो मूवमेंट हुआ वो किसका हुआ? -1 का हुआ, कि टॉय स्टोर से वो निकला। अब कहां गया घूम फिर के उससे मतलब नहीं है, कहां आके रुक रहा है वो वीडियो गेम्स में आके रुक रहा है, जो कि 1 फ्लोर नीचे है। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हम एक्सप्रेशन कैसे बना रहे थे? स्टार्टिंग फ्लोर की, अभी वो किस फ्लोर पे है, फिर कितना मूवमेंट किया, इसको ऐड कर रहे थे। तो जिस फ्लोर पे वो पहुंचेगा वो हमको वैल्यू दे रहा था। अब यहां पर एक दूसरे तरीके से इसका रिजल्ट निकाल लें कि पहले कितना मूवमेंट किया फिर दोबारा कितना मूवमेंट किया, इन दोनों को ऐड कर दें तो ओवरऑल क्या मूवमेंट होगा, इक्वल की हमको राइट साइड मिल जाएगी वैल्यू। तो यहां पर आपको फिगर इट आउट दिया है। Evaluate these expressions by thinking of them as the resulting movement of combining button presses। तो यहां पर इस तरीके से आपको करना है कि जैसे 2 बार बटन प्रेस की गई है, इसको हम कंबाइन करें तो ओवरऑल हमको रिजल्ट क्या मिलेगा। ए वाला देखो, +1 + 4, इसको आप इस तरह से देखो कि पहले +1 प्रेस किया गया, उसके बाद +4 प्रेस किया गया, तो दोनों को कंबाइन करें, मिला लें तो ओवरऑल क्या वैल्यू आएगी। +1 जब प्रेस किया तो 1 फ्लोर ऊपर गया, फिर जब +4 दबाया तो 4 फ्लोर और ऊपर चला गया, तो टोटल कितना फ्लोर ऊपर जाएगा? +5। इसी तरह बी वाला देखो, +4 प्रेस किया तो 4 फ्लोर ऊपर, उसके बाद एक बार और +1 दबा दिया तो 1 फ्लोर और ऊपर चले गए। 4 फ्लोर ऊपर गए थे, एक और ऊपर चले गए, तो कितना ऊपर हो गया ओवरऑल? +5। सी वाला देखो, +4 + -3, +4 यानी 4 फ्लोर ऊपर गए। इसको चलिए थोड़ा बना के दिखा देता हूं कि जैसे एक फ्लोर ये है, दूसरी फ्लोर ये है, ऐसे कई सारी फ्लोर बनी हुई है। तो जैसे मान लो यहां से स्टार्ट कर रहा है तो +4 प्रेस करेगा तो कितना होगा? 1 2 3 4, यहां पहुंच जाएगा। फिर -3 प्रेस करेगा तो 3 फ्लोर नीचे आ जाएगा। 1 2 3 +-2, यानी फिर से -2 और प्रेस किया गया, तो अब यहां से 1 2 यहां पहुंच जाएगा। स्टार्ट किया था यहां से, तो यहां से स्टार्ट किया, यहां पहुंच गया, यानी 1 फ्लोर नीचे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। डी वाला देखो, -1 +2 -3। अब जैसे मान लो इस फ्लोर से स्टार्ट कर रहे हैं, -1 प्रेस करने पे 1 फ्लोर नीचे आ जाएंगे, फिर +2 प्रेस किया तो अब जहां पहुंच गए वहां से 2 फ्लोर ऊपर चले जाओ, उसके बाद -3 यानी फिर से 3 फ्लोर नीचे आ जाओ, तो अब यहां से 1 2 3 इस वाली फ्लोर पे पहुंच गए। अब देखो, आप जो येलो से मैंने हाईलाइट किया वहां से स्टार्ट करे थे, ये यहां से, और ये जो ब्लू वाला हाईलाइटेड इस फ्लोर पे पहुंच गए, तो कितना मूवमेंट हुआ? यहां से नीचे की तरफ गए, कितना फ्लोर? 2 फ्लोर, 1 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। यानी आपको बेसिकली क्या करना है, यहां जो वैल्यूज दी है पहले उतना मूवमेंट करा लो, कहां से स्टार्ट किए थे कहां पहुंच गए, अब इसका देख लो रिलेशन कि भैया हमने मूवमेंट यहां से स्टार्ट किया था और फाइनली आके यहां पर रुक गए, तो नीचे की तरफ मूवमेंट किया 2 फ्लोर, तो वैल्यू आ गई -2। इस तरह से आपको निकालना है।
बैक टू 0। अब ग्राउंड फ्लोर पे बसंत बहुत जल्दी में था और गलती से उसने +3 प्रेस कर दिया। वॉट कैन ही डू टू कैंसिल इट एंड स्टे ऑन ग्राउंड फ्लोर? अब वो ऐसा क्या करे कि इस मूवमेंट को वो कैंसिल कर दे। मतलब वो चाह रहा है कि भैया हम वापस से ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएं। ये गलती से हमने +3 दबा दिया तो 3 फ्लोर ऊपर चला गया होगा। वो वापस से ग्राउंड फ्लोर पे आना चाहता है, यानी अपने मूवमेंट कैंसिल करना चाहता है। भैया जहां से स्टार्ट करे तो वहीं वापस आ जाए। आप फिर सोचें कहां जाना है। ही कैन कैंसिल इट बाई प्रेसिंग -3। तो वो कैंसिल कर सकता है -3 प्रेस करके, क्योंकि देखो यहां पर जैसे वेलकम हॉल यानी ग्राउंड फ्लोर पे है, +3 दबाएगा तो कहां जाएगा? 1 2 3, ये बुक्स में पहुंच जाएगा। अब उसको लगा यार तो गलती हो गई, अब मुझे वापस से वेलकम हॉल जाना है यानी ग्राउंड फ्लोर पे आना है। तो बुक्स से वो नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा 1 2 3। देखो वापस से वेलकम हॉल पहुंच गया ना, यानी ग्राउंड फ्लोर पे। तो उसने क्या किया? गलती से उसने +3 प्रेस किया था, तो वापस आने के लिए उसने -3 प्रेस कर दिया, तो वापस से वो ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। एक्सप्रेशन के फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो कि उसने +3 प्रेस किया, उसके बाद उसने -3 को प्रेस कर दिया। इनको कंबाइन कर देंगे तो आ जाएगा 0, यानी ओवरऑल उसने कोई मूवमेंट नहीं किया। ग्राउंड फ्लोर से वो वापस ग्राउंड फ्लोर पे ही आ गया। फाइनल मूवमेंट उसका कुछ भी नहीं हुआ। वी कॉल -3 द इनवर्स ऑफ +3। अब ये जो -3 है इसको हम कहते हैं कि ये +3 का इनवर्स यानी उल्टा है, क्योंकि +3 दबाया तो ऊपर की तरफ गया, -3 दबाया तो वापस से जहां से चला था वहां वापस पहुंच गया। तो उल्टा हो गया कि नहीं? अब मान लो आप घर से कहीं गए, वापस आपको घर आना है, तो जिस रास्ते से आप गए थे जिस डायरेक्शन में, उसके उल्टे डायरेक्शन में वापस आना पड़ेगा। तो यही है -3 +3 का इनवर्स है। सिमिलरली द इनवर्स ऑफ -3 इज प्लस। इसी तरीके से -3 का जो इनवर्स है वो +3, यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, एक दूसरे के उल्टा है। अब अगर बसंत +4 प्रेस करता है और फिर वो -4 प्रेस करता है लेफ्ट में, तो वो कहां पहुंचेगा? अब आप यहां देख सकते हो +4 और -4 एक दूसरे के इनवर्स है, तो जितना मूवमेंट एक कराएगा उसका उल्टा वापस दूसरा मूवमेंट करा देगा, तो जहां से चला था वहां वापस आ जाएगा। 4 फ्लोर ऊपर गए, 4 फ्लोर नीचे आ गए, तो जहां से चले तो वहीं पहुंच जाएंगे। तो कहां पहुंचेगा वो? क्योंकि कह रहा ना मूवमेंट ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट कर रहा है, तो वो ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच जाएगा। हियर इज अनदर वे टू थिंक ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स का जो ये कॉन्सेप्ट है इसको दूसरी तरह से भी आप सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हैं? इफ यू आर एट फ्लोर +4 एंड देन यू प्रेस इट्स इनवर्स -4, देन यू आर बैक टू 0। ऐसे सोच सकते हैं कि अगर मान लो आप +4 वाले फ्लोर पे हो और इस +4 का आप इनवर्स प्रेस करते हो, +4 का इनवर्स -4 यानी -4 प्रेस करते हो, तो वापस से आप 0 पे आ जाओगे। तो क्या कह रहा है कि अभी आप +4 वाली फ्लोर पे हो, अगर +4 का इनवर्स आप प्रेस करोगे दैट इज -4, तो -4 मतलब नीचे की तरफ 1 2 3 4 कहां पहुंच गया? 0 पहुंच गया कि नहीं? यही बात कह रहा है। द ग्राउंड फ्लोर यानी आप ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच जाओगे। 0 क्या है? हमारा ग्राउंड फ्लोर है। इफ यू आर एट फ्लोर -2 एंड प्रेस इट्स इनवर्स +2, देन यू गो टू, तो आप कहां पहुंच जाओगे? -2 वाले फ्लोर पे हो, -2 का इनवर्स दैट इज +2, इसका मूवमेंट आपने किया, तो टारगेट फ्लोर, वो जो स्टार्टिंग में हमने एक्सप्रेशन देखा था, स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इक्वल टारगेट फ्लोर, तो उस हिसाब से भी हम देखें तो वही रिजल्ट हमको मिलेगा कि -2 मतलब -2 वाले फ्लोर पे है, +2 हम प्रेस कर रहे हैं, तो टारगेट फ्लोर हमको कहां मिलेगा? कहां पहुंचेंगे? 0 पहुंचेंगे, यानी अगेन ग्राउंड फ्लोर। इसको आप यहां देख सकते हो कि ये -2 पे है, +2 अगर प्रेस करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, 1 2 कहां पहुंच गए? 0 पहुंच गए। तो ये बात है। अब देखो किसी भी नंबर का जो इनवर्स है उसको हम कैसे लिखते हैं? जो नंबर वाला पार्ट है वो वैसे ही लिख देंगे, बस साइन चेंज कर देंगे। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सिंपल सी बात। राइट द इनवर्स ऑफ दीज नंबर्स। अब इन नंबर्स का इनवर्स आपको लिखना है। देखो +4 का क्या हो जाएगा? क्या बताया हमने? नंबर वही रहेगा, बस साइन बदल जाएगा। +4 का -4, इसी तरह -4 का +4, -3 का +3। 0 का क्या होगा? 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव, तो 0 का 0 ही रहेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 0 वाले फ्लोर पे हो और 0 आपने प्रेस किया तो ना ऊपर जाओगे ना नीचे, वही 0 पे ही रहोगे। तो 0 का जो इनवर्स होता है वो 0 ही होगा। +2 का -2, -1 का +1, बस साइन चेंज करना है। कनेक्ट द इनवर्स बाय ड्रॉइंग लाइंस। तो लाइन ड्रॉ करके आप इनवर्स को कनेक्ट करो। तो +5 का क्या होगा? -5, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया। -8 का +8, +9 का -9 और -7 का +7 तो आपको दिया ही ऑलरेडी। कंपेयर नंबर्स यूजिंग फ्लोर्स। अब फ्लोर्स का यूज करके नंबर्स को आप कंपेयर करो, यानी कौन सा नंबर छोटा है कौन बड़ा, ये हम कैसे पता करेंगे? चलिए इसको समझते हैं। हु इज ऑन द लोएस्ट फ्लोर। अब आप बताओ कौन लोएस्ट फ्लोर पे है? फर्स्ट वाला है जय इज इन द आर्ट सेंटर। जय आर्ट सेंटर पे है, सो ही इज ऑन फ्लोर +2। तो वो किस फ्लोर पे है? +2 वाली फ्लोर पे है। तो वेलकम हॉल 0, फूड कोर्ट +1, आर्ट सेंटर +2। तो ये ऐसे मैंने नंबरिंग दे दी। जय आर्ट सेंटर पे है तो यहां लिख देते हैं जय यहां पर है। सेकंड वाला है असिन इज इन द स्पोर्ट्स सेंटर, सो शी इज ऑन फ्लोर। स्पोर्ट्स सेंटर कहां पर है भाई? ये रहा स्पोर्ट्स सेंटर,
जो कि +5 है, तो यहाँ लिख दो +5। यहाँ पर असिन है। थर्ड वाला है बिन्नू इज इन द सिनेमा सेंटर सो शी इज ऑन फ्लोर। सिनेमा ये रहा -3, तो बिन्नू यहाँ पर है। अमन इज इन द टॉय शॉप सो ही इज ऑन फ्लोर। अमन टॉय शॉप पे है, तो टॉय यहाँ पर है, यहाँ लिख देते हैं अमन। तो आपको बताना था कौन लोएस्ट फ्लोर पे है, तो इन चारों में देख सकते हो सबसे नीचे तो बेचारा बिन्नू है। अच्छा, यहाँ नंबर भी लिख देते हैं। सिनेमा सेंटर हमारा -3 पे है, टॉय शॉप है -1, तो लोएस्ट फ्लोर पे है बिन्नू। फ्लोर +3 इज लोअर देन फ्लोर +4। अब जब फ्लोर +3 है वो लोअर है, नीचे है +4 वाली फ्लोर से, तो +3 वाली फ्लोर ये है, +4 वाली फ्लोर ये है, तो देख सकते हो +3 वाली नीचे है, लोअर है। सो वी राइट, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे +3 इज लेस देन +4। तो अगर दो फ्लोर को हम कंपेयर कर रहे हैं, उन दो में जो लोअर वाली फ्लोर होगी वो लेस देन होगी, यानी उसकी वैल्यू कम होगी, और जो ऊपर वाली फ्लोर होगी उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी। तो ये वाला जो सिंबल है आप जानते हो ये लेस होता है, जो नोक वाला हिस्सा होता है, और ये जो ओपन वाला हिस्सा है इसके सामने हम मोर बड़ी वाली वैल्यू लिखते हैं। तो +3 +4 से लोअर है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि +3 इज लेस देन +4। वी ऑल्सो राइट +4 इज ग्रेटर देन +3। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि +4 +3 से बड़ा है, तो देखो मुंह इधर ओपन हो गया +4 की तरफ। शुड वी राइट -3 लेस देन -4 और -4 लेस देन -3? अब आप बताओ ऐसे लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे? पहले वाले में क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि -3 -4 से कम है, और सेकंड वाले में -4 -3 से कम है। कौन किससे कम है? तो सिंपल सा देख लेंगे कौन सी फ्लोर नीचे है। जो फ्लोर नीचे होगी वो लेस होगी, तो माइनस फ्लोर ये है, -3 वाली फ्लोर ये है। नीचे कौन सी है? -4 वाली फ्लोर नीचे है ना, क्योंकि 0 से हम -1 -2 ऐसे चलते जाते हैं। जितना नीचे जाओगे उतनी ही जो है निगेटिव वाले नंबर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। -2 -3 -4 ऐसे ही तो होता है ना। तो -3 और -4 में -4 नीचे है, तो -4 लोअर होगा। तो ये वाला गलत है, ये कह रहा है -3 लेस देन -4। ये वाला करेक्ट होगा कि -4 -3 से छोटा है, क्योंकि -4 वाली जो फ्लोर है वो -3 वाली फ्लोर से नीचे है। फ्लोर -4 इज लोअर देन फ्लोर -3, सो -4 इज लेस देन -3। इट इज ऑल्सो करेक्ट टू राइट -3 ग्रेटर देन -4। इसको भी देखो हम ऐसे लिख सकते हैं कि -3 वाली जो फ्लोर है वो ऊपर की तरफ है, मतलब ये ग्रेटर होगी, तो -3 इज ग्रेटर देन -4। तो ऐसे हम नंबर को कंपेयर करते हैं। अब चलिए फिगर इट आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द बिल्डिंग ऑफ फन एंड फिल इन द बॉक्सेस विद लेस देन और ग्रेटर देन। तो नंबर को आपको कंपेयर करना है, कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर, बिल्डिंग ऑफ फन का यूज करके, और बॉक्स के अंदर फिल करो लेस देन ग्रेटर देन का जो साइन है। तो इस साइड में देखो मैंने बिल्डिंग ऑफ फन लगा दिया है और उस पर नंबर भी लिख दिया है कौन सी फ्लोर कहाँ पर है। ये वाला देखो -2 और +5, तो -2 ये रहा और +5 कहाँ पर है, ये है। तो आप या तो ये देख लो कि कौन सा फ्लोर ऊपर है, उधर की तरफ ग्रेटर वाला साइन लगा देना, या आप ये देख लो कि कौन सी फ्लोर नीचे की तरफ है, तो उधर लेस देन वाला साइन लगा देना। तो जैसे मैं देख लेता हूँ कि लोअर वाली फ्लोर कौन सी है, -2 लोअर है ना, तो ये ऐसे सिंबल बन जाएगा, यानी जो नोक वाला हिस्सा है वो कम की तरफ पॉइंट करता है, तो ऐसे कर देंगे। -2 लोअर है तो +5 ऊपर वाली फ्लोर होगी, तो इधर की तरफ माउथ ओपन कर दिया हमने। बी वाला देखो -5 और +4, +4 ये है, -5 ये नीचे है, तो -5 लेस है, तो ये सिंबल लगा दिया। सी वाले में -5 और -3, -5 ये है, -3 ये है, -5 नीचे है, तो ये वाला साइन लगा देंगे। डी वाला देखो +6 -6, अब +6 आपका ये है और -6 इज -5 से भी नीचे आएगा, यहाँ कहीं होगा, तो +6 तो काफ़ी ऊपर है, -6 तो एकदम ही नीचे है, तो -6 लोअर है ना, तो ये वाला ऐसे सिंबल लग जाएगा। नोक वाला जो हिस्सा है वो -6 की तरफ होगा, यानी +6 ग्रेटर है। ई वाला देखो 0 और -4, 0 ये है, -4 ये है, -4 नीचे है ना, तो ऐसे सिंबल लगा देंगे, यानी 0 ग्रेटर है फिर, क्योंकि -4 नीचे आ रहा है तो लोअर होगा। एफ वाला है 0 और +4, तो 0 ये है, +4 ये है, कौन नीचे है? 0 नीचे है ना, तो ऐसे सिंबल बन जाएगा कि 0 लेस होगा +4 से। नोटिस दैट ऑल निगेटिव नंबर फ्लोर्स आर बिलो फ्लोर 0। अभी बात आप नोटिस करो कि जितने भी निगेटिव फ्लोर नंबर है वो 0 के नीचे आ रहे हैं। भैया 0 हमारा यहाँ पर है, निगेटिव वाले सारे इसी के नीचे आ रहे हैं, सो ऑल निगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0। तो इसका मतलब सारे ही जो निगेटिव नंबर है वो 0 से कम होंगे, क्योंकि जो फ्लोर जितनी ही नीचे होगी उतनी ही छोटी हम मान के चल रहे हैं कि उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। अब क्योंकि सारे के सारे जो निगेटिव नंबर है वो 0 के नीचे हैं, तो मतलब जितने भी निगेटिव नंबर है वो 0 से लेस होंगे, 0 से कम होंगे। ऑल पॉजिटिव नंबर फ्लोर्स आर अबव फ्लोर 0। इसी तरह से जितने भी पॉजिटिव फ्लोर्स हैं वो 0 से ऊपर है कि नहीं? 0 से ऊपर चलोगे +1 +2 +3, तो सारा पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, और ऊपर वाली जो फ्लोर है वो ग्रेटर होती है। सो ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन 0। तो इस हिसाब से जो फ्लोर ऊपर की तरफ है वो ग्रेटर है, तो सारे पॉजिटिव नंबर
जीरो से ऊपर आते हैं तो मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर वो जीरो से ग्रेटर है। तो इससे आपका काम और आसान हो जाएगा। अगर आपको जीरो और पॉजिटिव या निगेटिव नंबर को कंपेयर करना है तो ये जो आप जानते हो कि जीरो हर पॉजिटिव नंबर से छोटा है, तो एफ वाले में आपने जैसे ही देखा कि भैया जीरो और +4 कंपेयर करना है तो पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, तो सिंपल ऐसे साइन लगा दिया हमने। इसी तरह से जीरो हर निगेटिव नंबर से बड़ा है, तो जीरो और किसी भी निगेटिव नंबर को हम कंपेयर करें, तो जैसे जीरो और -4 को हम कंपेयर करें तो जीरो सबसे बड़ा है तो -4 से भी बड़ा होगा। इसी तरह एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर को हम कंपेयर करें तो आपने देखा कि जितनी पॉजिटिव फ्लोर है वो सारी जीरो के ऊपर है और निगेटिव वाली सारी की सारी जीरो से नीचे है। तो मतलब अगर पॉजिटिव और निगेटिव फ्लोर को हम कंपेयर करें तो पॉजिटिव वाली जो फ्लोर है वो हमेशा ग्रेटर होगी। ए वाले में देखो -2 और +5, आपने देख लिया कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला ही बड़ा होगा। यहां भी देखो -5 +4 कौन बड़ा होगा? पॉजिटिव वाला। डी वाला देखो +6 -6 पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, ये साइन लगा दिया। तो इस तरह से आप और फास्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर ये चीज भी आप देख लो कि जो निगेटिव फ्लोर है उसमें जैसे जैसे हम नीचे चलते चले जा रहे हैं फ्लोर नंबर बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं? -1, उसके नीचे -2, उसके नीचे -3, फिर -4 -5, यानी 1 2 3 4 5 निगेटिव वाला ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे हम नीचे चलते जा रहे हैं। और नीचे वाला जो फ्लोर है वो लोअर होता है, स्मॉलर होता है, लेस होता है। तो इसका मतलब अगर माइनस का साइन लगा है तो जो नंबर हमको बड़ा दिख रहा होगा वो एक्चुअल में छोटा होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ -2 और -4 में कौन कम होगा, तो आपने देखिए यार -4 वाली जो फ्लोर है वो नीचे की तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है -4 स्मॉलर होगा -2 से। तो आपने जस्ट क्या देखा कि यार अगर नंबर को देखें 4 और 2 तो 4 बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि माइनस का साइन है तो कहानी उलट जाएगी। तो पॉजिटिव नंबर में तो सिंपल नंबर देख लेते हैं कि भैया 2 और 4 में कौन बड़ा? आप कहोगे यार 4 बड़ा है। लेकिन अगर दोनों ही निगेटिव है तो उल्टा कर दो कि जो -4 है वो -2 से छोटा होगा। तो ये बात अगर याद है तो देखते ही आप आंसर लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 2, इमेजिन द बिल्डिंग ऑफ फन विद मोर फ्लोर्स। अब इमेजिन करो कि जो बिल्डिंग ऑफ फन है उसमें और भी फ्लोर्स हैं। कंपेयर द नंबर्स एंड फिल द बॉक्सेस विद लेस देन और ग्रेटर देन। तो अब यहां पर लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आपको लगाना है। ए वाला है -10 -12। तो अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो 0 आता है, -1 आता है, -2, इस तरह करते करते -10 आएगा, उसके बाद -11, फिर -12 आएगा ना। तो -12 वाली जो फ्लोर है वो नीचे है, मतलब -12 छोटा है, स्मॉलर है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो -10 है वो ग्रेटर होगा -12 से, क्योंकि -10 -12 के ऊपर आ रहा है ना। तो जो ऊपर वाला होता है वो ग्रेटर होता है। नहीं तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि अगर दोनों ही नंबर निगेटिव है तो जो नंबर आपको बड़ा दिख रहा है वो एक्चुअल में छोटा होगा। देखो ये -10 है, -12 है, दोनों ही निगेटिव नंबर है ना। तो आप मेरे को बताओ 10 और 12 में कौन बड़ा? आप कहोगे 12 बड़ा, लेकिन क्योंकि दोनों से पहले माइनस का साइन है तो -12 ये छोटा हो जाएगा। 10 और 12 में तो 12 बड़ा है, लेकिन -10 और -12 में -12 छोटा है। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हो। तो -10 इज ग्रेटर देन -12। बी वाला देखो +17, प्लस वाला 0 के ऊपर आएगा कहीं, -10 माइनस वाली जो फ्लोर है वो 0 के नीचे आएगा कहीं। तो कौन नीचे है? -10, मतलब जो +17 है वो ग्रेटर है। दूसरी तरह से एक पॉजिटिव एक निगेटिव में हमेशा जो पॉजिटिव वाला नंबर है वो बड़ा होगा। सी वाला देखो 0 और -20। अभी हमने ऊपर देखा कि 0 हर निगेटिव नंबर से बड़ा होता है, क्योंकि 0 और उसके नीचे ही निगेटिव नंबर स्टार्ट होते हैं। तो -20 तो काफी नीचे होगा, तो 0 ग्रेटर है। डी वाला देखो +9 -9, प्लस वाला हमेशा माइनस वाले से बड़ा होगा। नंबर को आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो सीधे काम हो जाएगा। ई वाला देखो -25 -7, तो 0 से नीचे जाएंगे तो आपको पहले -7 मिलेगा, फिर -8 -9, फिर आके -25, यानी -25 छोटा है। -25 इज स्मॉलर देन -7। एफ वाला देखो +15 -17, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो जो पॉजिटिव वाला नंबर है वो ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ फ्लोर ए इक्वल -12, फ्लोर डी इक्वल -1, फ्लोर ई इक्वल +1 इन द बिल्डिंग शोन ऑन राइट एज अ लाइन, फाइंड द नंबर्स ऑफ फ्लोर्स बी सी एफ जी एंड एच। तो राइट साइड में आपको एक लाइन दिख रही होगी वर्टिकल, वो बेसिकली बिल्डिंग है, बिल्डिंग को लाइन से शो किया गया है। इसमें इस तरह से जो लाइन बनी हुई है ये फ्लोर को शो कर रही है। कुछ फ्लोर्स के आपको नाम दिए हैं, जैसे बिल्कुल नीचे आप देखो ये ए वाला फ्लोर आपको दिया है, कौन सा फ्लोर नंबर है ये भी आपको दिया है कि जो ए है वो -12 है। इसी तरह यहाँ पर आपको बी वाली फ्लोर है, लेकिन इसका नंबर आपको दिया नहीं है। फिर यहाँ सी आपको मिल जाएगा, ये भी कौन सा फ्लोर नंबर है आपको नहीं दिया है। डी का आपको दिया है कि ये -1 है, ये जो फ्लोर है ये 0 है, ये +1 है, इस तरह से आपको दिया है। तो कुछ फ्लोर्स का आपको नंबर दिया है और जो नहीं दिया दैट इज बी सी एफ जी एच, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो फ्लोर है ये 0 है, उसके ऊपर गए तो ये +1, 0 से नीचे आया तो ये -1,
और नीचे आएंगे तो -2। इस तरह से आप लिख लो। तो करते करते -9, -10, -11, -12 ये पूरा आ गया। अब बी वाली कौन सी फ्लोर है? आप लिख सकते हो कि बी जो है वो -9 है। सी देखो -6, तो सी इक्वल -6 हो गया। अब यहाँ देखो ई उसके ऊपर एफ है, तो ई है +1, तो ये हो जाएगा +2। इस तरह से ऊपर भी हमने कर लिया। तो एफ देखो +2 है, जी +6 है और एच +11 है। तो ये वैल्यूज आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 4, मार्क द फॉलोइंग फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग शोन ऑन द राइट। अब ये जो फ्लोर नंबर्स हैं इनको मार्क करना है। ए वाला है -7, तो कहाँ है -7? ये रहा। तो ऐसे आप इसको हाईलाइट कर सकते हो या ऐसे बॉक्स में बंद कर दो कि ये -7 हो गया। बी है -4, तो -4 ये वाली फ्लोर हो गई। सी +3 है, तो +3 आपको यहाँ मिलेगा, ये वाली फ्लोर +3 हो गई। डी है -10, तो ये रहा -10। ऐसे हमने बॉक्स में बंद कर दिया। तो ये फिगर इट आउट कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा। उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।